नमस्कार। गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के जिन विषयों की बात कर चुके हैं उसमें सर्वप्रथम तो कारक थे, फिर उसके बाद भाव थे और उसके बाद अब राशियां चल रही हैं। इसके बाद नक्षत्र और ग्रहों की भी बारी आएगी। हमारे पिछले वीडियो में हम आपको सिंह राशि तक बता चुके हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जहां एक और भावों को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि राशियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इसी कारण से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राशियां भावों से अधिक महत्व होती हैं, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भावों का अधिक महत्व होता है, राशियों का महत्व कम होता है। इसके अतिरिक्त राशियां जिस भी तत्व की होती हैं उनका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात आपकी लग्न कुंडली में कौन सी राशि कहाँ है और वह किस तत्व की है, इसके अनुसार भी यह निर्भर करता है कि आपके जीवन से जुड़े जितने भी लोग होंगे वह किस तरह के होंगे और उनका महत्व आपके जीवन में क्या रहेगा। अभी हम पुराने वीडियोस में अपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के जो पहले के वीडियोस हैं उनमें हम इन विषयों में बात कर चुके हैं। हालांकि आने वाले वीडियोस में हम आपको यह भी बताएंगे कि इनके जो तत्व होते हैं वह किस तरह से कार्य करते हैं। अर्थात सिर्फ राशि ही नहीं बल्कि उसके तत्व भी ग्रहों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वह कन्या से लेकर मीन राशि तक है। यदि इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर इनके वीडियोस देख सकते हैं। वैसे हम आपको एक बात और बता दें कि हमसे कुछ दर्शकों ने पूछा था कि ज्योतिष की कई सारी विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में सबसे अच्छी विधा कौन सी है, क्योंकि हर विधा अपने अलग तरीके से समझाती है। देखिए, वास्तविकता में ज्योतिष की कई सारी विधाएं हैं, यह बात स्पष्ट है, किंतु इसके अतिरिक्त भी सभी विधाएं सही हैं और यदि आप इन विधाओं को जानते हो तो उस अनुसार आपको इनके फल भी मिल जाएंगे। अर्थात आपको कौन सी विधा सबसे अच्छी देख सकते हैं आप, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी विधा अच्छी लगती है। वैसे सारी विधाएं ही सटीक है, क्योंकि आप इसे केपी एस्ट्रोलॉजी से देख लीजिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख लीजिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से देख लीजिए या फिर अन्य जितने भी तरीके आज तक बताए गए हैं, सभी विधाओं में सटीक प्रेडिक्शंस होते हैं। किंतु आप किस विधा को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और आप उसमें कितना प्रयास करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है कि आप उस विधा को कितनी अच्छी तरह से सीखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे कुछ लोग विज्ञान अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो कुछ कॉमर्स, कुछ आर्ट्स में रुचि लेते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स में। इसी तरह से होती सारी ही विधाएं समान हैं, किंतु कहीं ना कहीं हम जिसमें रुचि लेते हैं वह हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। हालांकि यहाँ पर शिक्षा का जो कारक होता है वह बुद्ध को बताया गया है। अर्थात ऐसी शिक्षा जिसे आप अर्जित करते हैं उसे बुद्ध से देखा जाता है, जबकि ऐसा ज्ञान जो कि आप में पहले से होता है उसे गुरु से देखा जाता है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की दूसरी राशि है। यह एक स्त्री स्वभाव की राशि है, यह दुस्वभाव में राशि है। स्त्री पृथ्वी तत्व की राशि होने के साथ इसे अर्थ से भी जोड़कर देखा जाता है। यह पैसा भी कहा जाता है और आमतौर पर यह वायु विकार उत्पन्न करती है। इसे ज्योतिष में एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां खाना और पानी दोनों हो। इसके अतिरिक्त कुछ ज्योतिष इसे कंपटीशन से जोड़कर भी देखते हैं। यह बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं। आमतौर पर यह मेडिकल फील्ड भी यहीं से देखी जाती है। यह एकांत प्रिय होते हैं। इसका जो होता है इन पर कर्ज हमेशा बना रहता है। यह हमेशा विवाद में रहते हैं क्योंकि यह काल पुरुष में छठे भाव में आती है। यह बहुत परिश्रम मांगती है। वहीं दूसरी ओर इसमें बैठा ग्रह आपको खेती से संबंधित कार्य भी दर्शाता है। यह प्रतियोगिता का स्थान है और किसी को जज करने का जो स्वभाव होता है वह यहीं से देखा जाता है। इसी कारण से ऐसे लोग अक्सर
स्वयं पूरी प्रोसीजर अपनाना पसंद करते हैं, अर्थात यह प्रत्येक कार्य को अपने प्रोसीजर के अनुसार करना पसंद करते हैं। आमतौर पर इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इसी का एक कारण यह होता है कि ये दूसरों को जज करते हैं कि वह काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। यही कारण होता है कि इनके साथ विवाद जल्दी हो जाते हैं। इनके अपने बच्चों के साथ भी विवाद होते रहते हैं क्योंकि इनके पंचम भाव में जो राशि होती है वह शनि की राशि होती है। अब पंचम भाव कालपुरुष के अंगों में यह सूर्य का स्थान होता है। जब सूर्य की राशि में शनि विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में इनके बच्चे इनके सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठता है तो ऐसी स्थिति में वह विपरीत प्रभाव देने का प्रयास करता है। इसी कारण से इनके बच्चे आमतौर पर इनको शिकायतें होती है कि इनके बच्चे इनकी नहीं सुनते हैं और ना ही इन्हें सम्मान देते हैं। कारण यही बनता है कि यह खुद ही अपने पूर्व जन्म से इसे लेकर आए हैं। इसी कारण से इस जन्म में इन्हें कन्या लग्न मिला है। वास्तविकता में हमारा जो होता है, कुंडली के जो भाव होते हैं, ज्योतिष का बहुत ही एक सरल सूत्र है कि कुंडली के जो भाव होते हैं वह आपके अपने कर्म होते हैं या अपनी गलतियां होती है, और उसमें जो राशियां होती है वह उसका समाधान होती है या वही आपके लिए उसको भुगतान करने की प्रक्रिया होती है। इसी कारण से इन्हें इस जन्म में जो होती है पंचम भाव में शनि की राशि मिलती है जो छठे भाव से जुड़ी होती है। इसी कारण से इनके बच्चे ही इनके शत्रु हो जाते हैं और अक्सर इनके परिवार वालों के साथ भी नहीं बनती है, क्योंकि पंचम भाव में परिवार भी देखा जाता है और इन्हें परिवार से सहयोग या सम्मान में हमेशा कमी रहती है। यह आपकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि आपकी कुंडली में यह राशि कन्या राशि जहां पर भी होगी वहां पर आप मजबूर रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष के अंगों में यह छठे भाव में स्थित है, अर्थात वहां रोग ऋण और शत्रु होते हैं। वहीं से नौकरी भी देखी जाती है जहां आपको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ती है। तो इसी कारण से आपकी कुंडली में जहां पर भी कन्या राशि होगी वहां आप मजबूर रहेंगे। 12 राशियों में एकमात्र यही राशि ऐसी है जिसमें बुध के अतिरिक्त यदि अन्य कोई ग्रह विराजमान हो जाए तो आपको उससे संबंधित परेशानी होना शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए वृषभ लग्न की कुंडली में पांचवें भाव में कन्या राशि होती है। यदि इस राशि में राहु विराजमान हो जाए जो कि एक छाया ग्रह या स्मोकी प्लैनेट है, और छठे भाव में तुला राशि होगी जो कि एक जल तत्वीय राशि है। साथ ही इसे वायु से भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि यह एक वायु तत्वीय राशि है और शुक्र जल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस भाव का स्वामी अर्थात शुक्र यदि ठीक सामने कुंभ राशि में अर्थात वायु तत्वीय राशि में जाकर बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों को वायु तत्वीय परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी, जैसे अर्थराइटिस, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसी कारण से आपके चार्ट में यह कन्या राशि जहां पर भी होगी वहां आप मजबूर रहेंगे। इसी कारण से आपकी कुंडली में यह राशि जहां पर भी पड़ रही है उस विषय में आपको एकांत में जाकर और फिर विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसे सबके साथ साझा करते रहेंगे तो यह परेशानियां आपकी ओर बढ़ जाएंगी। इसलिए इसमें एकांत में बैठकर फिर इस विषय में सोचिए तो आपको हल जरूर मिलेगा। तुला राशि शुक्र की राशि है। यह शुक्र की दूसरी राशि है जो कि काल पुरुष के अंगों में सप्तम भाव में पड़ती है। यह एक पुरुष राशि है, यह एक चर राशि है, वायु तत्वीय राशि है और इसे ज्योतिष में दुकान के रूप में बताया गया है। काल पुरुष के अंगों में इसे स्त्री के प्राइवेट भाग से जोड़कर भी देखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दूसरों से तालमेल बनाकर चलना, क्योंकि कहीं जगह पर इसे बाजार भी बताया गया है। यह सोशल मीडिया है और उससे अटैचमेंट है, यह परवाह है, यह विवाह है, यह पार्टनरशिप भी होती है क्योंकि यह काल पुरुष के अंगों में सप्तम भाव में आती है। यह एक तरह का बंधन भी होता है क्योंकि विवाह एक बंधन होता है। यह बहुत समझदार होते हैं किंतु भावना प्रधान होते हैं। इसी कारण से यह अपनी भावनाओं के चलते दूसरों के साथ सामंजस्य बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। फिर भी यह
दूसरों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। इन्हें अपनी बात रखने के लिए एक उचित जगह चाहिए। फिर यह पसंद भी होती है, मत अर्थात आपके चार्ट में ये जहां पर भी होगी आपको उस ग्रह से संबंधित चीजें पसंद होगी। अर्थात इस राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा आपको वह बहुत पसंद होगा, उससे संबंधित कारकत्व आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। साथ ही यह तालमेल का भी है, क्योंकि तुला का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां पर सभी को तोला जाता है। इसी कारण से इनके साथ यह अक्सर होता है कि लोग इनका उपयोग करने के बाद इन्हें छोड़ देते हैं। जैसे तराजू होती है, तराजू के दो पल्ले होते हैं, उसमें जब तक आपको कोई सामान तोलना होता है तब तक आप बड़ी बारीकी से उसका ध्यान रखते हैं, किंतु जैसे ही आपका सामान तुल जाता है तो आप उठा लेते हैं उसे, और यह नहीं सोचते कि दूसरा पल्ला कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। इनके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। यह थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं। साथ ही यह आपके शॉपिंग करने का तरीका भी बताती है। अर्थात यदि आपकी कुंडली में तुला राशि में शनि है तो ऐसी स्थिति में आप किसी छोटे मार्केट में या छोटे बाजार से ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। वहीं यदि इस राशि में शुक्र होगा तो आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल या किसी बड़े शोरूम में खरीदारी करना पसंद करेंगे। अब यदि इस राशि में चंद्रमा चला जाए तो ऐसी स्थिति में आपकी भावनाएं जो होती है वह कमी हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा इनका शत्रु है इस कारण से, और वह भी भावनाओं का ही कारक है, तो कहीं ना कहीं वह इस राशि में विपरीत फल देने लगता है। अब यदि इस राशि में राहु हो तो आप व्यापार करना चाहेंगे, और बुध हो तो आप किराने का व्यापार करते हैं। अब यदि किसी के 11वें भाव में तुला राशि हो और यदि उसमें मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई, कजन या दोस्तों का विवाह बचाने में लगा रहता है। और यदि यही 5वें भाव में हो तो यह दूसरों की लव मैरिज बचाने में लगा रहता है। वैसे ज्योतिष की एक थ्योरी यह भी कहती है कि तुला राशि में यदि केतु हो तो ऐसे जातक की संभोग की इच्छाएं मर जाती हैं। इसी कारण से इन जातकों को एक ही सलाह दी जाती है कि आपको जीवन में तालमेल बनाकर चलना चाहिए, तो ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे। वृश्चिक राशि, यह एक स्त्री राशि होती है, वहीं इसे स्थिर राशि भी कहा जाता है। यह जल तत्वीय राशि होती है और यह शीत प्रधान रोगों को बताती है। वहीं इसे छिद्र के रूप में बताया गया है। वृश्चिक राशि को ज्योतिष में ऐसा दिखाया गया है जहां पर एक बड़ा सा तालाब है जिसके अंदर बहुत सा पानी जमा हो गया है और उस पर काई जमने लगी है। अर्थात यह एक ऐसा स्थान है जहां पानी एकत्र हो गया है। यहाँ भावनाओं को जल बताया गया है, क्योंकि भावनाएं चंद्रमा से देखी जाती है और जल भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जो जमा हुआ जल होता है वही यहाँ बताया गया है। इसी कारण से इसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक तालाब है जिसमें पानी पड़े पड़े बास मार रहा है। अर्थात यह एक ऐसी स्थान है जहां पर आपकी भावनाएं जमा हो गई हैं, जिन्हें आप किसी कारण से अपने से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और यही कारण होता है कि आप उन्हीं भावनाओं में घुटते रहते हैं। तो आपकी कुंडली में ये जहां पर भी होगा वहां पर कहीं ना कहीं आपकी ऐसी भावनाएं दबी हुई है। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि को छिपी हुई राशि भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वह बिच्छू होता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह अक्सर अंधेरे में रहना पसंद करता है, इसीलिए इसे अंधेरा भी कहा जाता है। यहाँ तकलीफें भी कही जाती हैं, क्योंकि जिस तालाब की यह लोग बात कर रहे हैं, ज्योतिष में उस तालाब में पानी पड़ा पड़ा बास मारने लगा है, साथ ही उसमें कई सारे मगरमच्छ भी हैं। इसी कारण से इसे तकलीफें भी कहा जाता है। यह अचानक परिवर्तन लग आती है, क्योंकि यह वृश्चिक राशि आपकी जहां पर भी होगी वहां अचानक परिवर्तन होते रहते हैं। आमतौर पर इस राशि में बैठे ग्रह भी अचानक ही कोई फल देते हैं।
यह अस्वच्छता से भरी भावना भी कही जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां षड्यंत्र रचे जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यदि शुक्र इस राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी ही पत्नी से ही झगड़ा करता रहता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी ही उसके प्रति षड्यंत्र रच रही है। इसी कारण से यह कभी प्रेम से बात नहीं करते हैं। अक्सर यह गुस्से में बोलना पसंद करते हैं। इनकी आवाज मीठी नहीं होती है। इनका कद छोटा और ये मोटे होते हैं। जीवन में इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यह तकलीफों का साइन है। यह ऐसी जगह है जहां पर बहुत तकलीफें मिलने वाली है। यदि यह आपके लग्न में आ गई है तो संभव सी बात है ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा। आमतौर पर यह भावनात्मक सहानुभूति चाहते हैं और यदि आप इन्हें सपोर्ट करें तो यह आपको उससे रिश्ता रखना पसंद करते हैं। वृश्चिक और कुंभ राशि वाले कभी अपना पैसा नहीं मांग पाते हैं। इसी कारण से इन्हें दूसरों को पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके दूसरे भाव में गुरु होते हैं और गुरु सदैव बड़ा सोचते हैं। इसीलिए अक्सर यह दूसरों पर अपना पैसा छोड़ देते हैं। इस राशि में बैठे ग्रह अक्सर अपनी दशा अंतर्दशा में जातक का पूरा जीवन परिवर्तित कर देते हैं क्योंकि इस राशि को परिवर्तन का स्थान भी कहा गया है। काल पुरुष के अंगों में यह अष्टम भाव में आती है जो परिवर्तन लेकर आता है। इसी कारण से इनका जीवन बदल जाता है। वहीं सौम्य ग्रह सामान्य परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहेंगे। वहीं पाप ग्रह यदि इसमें बैठे हुए हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे। इन्हें दूसरों से मदद मांगना पसंद नहीं होता। यह सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। इसी कारण से इनमें जल्दबाजी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसे षड्यंत्रकारी राशि भी कहा जाता है। इसी कारण से यदि 6, 8, 12 में यह राशि हो और इसमें गुरु विराजमान हो तो इंसान अपने संतान से ही झगड़ता रहता है। वहीं शनि हो तो ऐसे लोगों के साथ नौकर चाकर इनके चीटिंग करते हैं। इसी कारण से जो भी ग्रह इस राशि में बैठेगा उससे संबंधित कारकत्व इसे परेशान करेंगे। सामान्यतः इन्हें पहली संतान पुत्री ही होती है। इन्हें हमेशा सबको सुधारने की चाहत रहती है। इसी कारण से यह दूसरों से झगड़ते रहते हैं। इनके साथ एक समस्या और होती है कि यह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कारण यह होता है कि वृश्चिक राशि जो होती है वह जमा हुआ जल होता है। वह एक ही स्थान पर पड़े पड़े बांस मारने लगता है। अर्थात यदि ये जीवन में लगातार परिवर्तन ना करते रहें तो इनका जीवन रुक सा जाएगा और उसी तालाब की तरह हो जाएगा जहां पर पड़ा पड़ा जल बांस मार रहा है। इसी कारण से इन्हें लगातार अपनी स्थिति को परिवर्तन करने के बारे में सोचते रहना चाहिए। इन्हें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। इन्हें एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो होगा यह कि कुछ समय बाद ये जमा हुए पानी की तरह खराब हो जाएंगे और लोग इन्हें देखना तक छोड़ देंगे। धनु राशि काल पुरुष के अंगों में यह नवम भाव में होती है, अर्थात यह भाग्य भाव में होती है। यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि है और यह पुरुष राशि होती है। वहीं यह द्वितीय भाव राशि होती है और यह अग्नि तत्व की राशि होती है। यह पित्त प्रधान होती है और इसे ज्योतिष में मंत्री का स्थान बताया गया है या फिर एक घना जंगल बताया गया है। अब यदि आप इसके चिन्ह को देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रात में एक धनुष और बाण लेकर आधा घोड़े का, जिसमें आधा शरीर घोड़े का है और आधा एक मनुष्य का है जिसके हाथ में एक धनुष बाण है। अब यहाँ पर यह समस्या हो जाती है क्योंकि हमारे पुराने ऋषि मुनि जो भी रहे उन्होंने कोई भी कार्य अज्ञानतावश नहीं किया है। यदि उन्होंने ऐसा कोई चिन्ह दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सटीक वजह रही होगी। यही कारण आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धनु राशि में आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके जो कदम है वह घोड़े के हैं। आधा शरीर घोड़े का है और ऊपर का शरीर जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति का है
जो बहुत बलवान है और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। अब ये जो धनुष बाण लेकर जंगल में घूम रहा है, इसका अर्थ यह है कि ये रात में चिड़िया मारने का प्रयास कर रहा है, अर्थात यह किसी पक्षी का शिकार करना चाहता है, किंतु रात में शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण से इन उसे अपना पूरा ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित करना होगा। फिर यहाँ दूसरा देखिए आप कि इसके पैर घोड़े के हैं, अर्थात यह बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। किंतु वहीं दूसरी ओर जब किसी शिकारी को किसी पक्षी का शिकार करना हो तो बहुत धैर्य रखना होता है। तो यहाँ इनके साथ यह समस्या हो जाती है। यह दौड़ तो बहुत तेजी से सकते हैं किंतु कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इनके जीवन में इसी कारण से यह दो नावों में सवार रहते हैं। जहाँ एक और इनमें गजब की ताकत होती है, वहीं यह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से यह जीवन में परेशान होते हैं। ये निपुणता दर्शाई जाती है। साथ ही इस राशि से यह भी दिखाया जाता है कि आपको झुकना है, क्योंकि यह ईश्वर को बताया गया है, इसलिए आपको झुकना अवश्य है। इन्हें कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि 2 कदम पीछे हटकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बात को बांध लेना, क्योंकि हमने जैसा बताया आपको कि इन्हें बहुत सटीकता से सोचना होगा और इन्हें पूरा ध्यान एक ही जगह केंद्रित करना होगा। आमतौर पर यह जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि यह शिक्षा का स्थान भी बताया गया है। उच्च शिक्षा यहीं से देखी जाती है। फिलोसोफर होते हैं, यह भाग्य का स्थान है। धर्म या मंदिर भी यहीं से बताया जाता है और आपके घर का पूजा स्थल भी यहीं से देखा जाता है। इसी कारण से लोग इनकी बातें सुनना भी पसंद करते हैं। आमतौर पर जब ये बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा कड़वा अवश्य बोलते हैं, क्योंकि यह सत्य को सत्य बोलना पसंद करते हैं, बहुत स्पष्टवादी होते हैं, पर फिर भी लोग इनकी सुनना पसंद करते हैं। इसी कारण से इस राशि में बैठे ग्रह आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि जब भी इस राशि में बैठे ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको आती है तो आपको बहुत कुछ सिखाती है। अब यहाँ सौम्य ग्रह प्रेम और पाप अपने अपने तरीकों से समझाते हैं। जो सौम्य ग्रह होते हैं वह बहुत प्रेम से समझाते हैं, वहीं पाप ग्रह आपको अपने तरीके से समझाते हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो भी ग्रह इस राशि में बैठा होता है, यह मान लिया जाता है कि जब भी इसका प्रोग्रेशन होगा या इस पर से कोई ग्रह जो कि स्लो मोशन प्लैनेट्स हैं वह जब इनके ऊपर से गुजरेंगे तो जरूर जातक को कोई ना कोई बड़ी सीख प्राप्त होगी। यदि यह शुभ ग्रह होंगे तो ऐसी स्थिति में प्रेम से समझाएंगे, और यदि अशुभ ग्रह होंगे तो मारकर समझाना पसंद करेंगे। धनु लग्न में यदि शुक्र लग्न में विराजमान हो जाए और शुक्र की दशा अंतर्दशा आ जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ 6ठे भाव का स्वामी होता है। शुक्र गुरु का परम शत्रु होता है। इसी कारण से जातक अपने ही हाथ से अपनी चीजें बर्बाद कर लेता है। इसलिए आपकी कुंडली में यह राशि जहां पर भी हो, वहां पर आपको स्वार्थ को अलग रखकर फिर सोचना चाहिए, क्योंकि जहां आप की कुंडली में यह राशि जहां पर भी है, यदि आप वहां पर स्वार्थी हो गए तो ऐसी स्थिति में आप नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि गुरु कभी भी स्वार्थी नहीं होते, वो सदैव दूसरों का भला सोचते रहते हैं। मकर राशि काल पुरुष के अंगों में 10वें भाव में आती है। यह एक स्त्री राशि होती है। इसे चर राशि भी कहा जाता है। यह पृथ्वी तत्व की राशि होती है और आमतौर पर इसे वायु विकार से जोड़कर देखा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्षावन या पानी का जंगल भी कहा जाता है। आमतौर पर यह शनि की राशि होने के कारण इसे कर्म से जोड़कर भी देखा जाता है। आपके जीवन का स्टेटस भी यहीं से पता होता है। जीवन में आपके क्या परिवर्तन होंगे वह दशम भाव से ही देखे जाते हैं। आपने पूर्व जन्म में यहाँ अगर पाप ग्रह विराजमान हो तो ऐसा माना जाता है कि आपके इस जन्म के कर्म और इसके पहले के जन्म के कर्म भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद रहे होंगे। इसी कारण से जिन लोगों की कुंडली में यहाँ दशम भाव में राहु विराजमान होता है, वहां यह माना जाता है
कि वह लोग अपने काम के प्रति स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाते हैं कि वह कौन कौन से काम करते हैं। यह बौद्धिकता का परिचायक होता है, वहीं ये लॉजिक भी होता है। इसी कारण से मकर लग्न के जातक बहुत लॉजिक प्रिय होते हैं, मतलब उन्हें बगैर लॉजिक के कोई कार्य नहीं समझाया जा सकता। जबकि गुरु जो होते हैं वह विश्वास में अधिक रुचि रखते हैं, वहां लॉजिक नहीं चलता है, गुरु के साथ केवल और केवल विश्वास चलता है। इसी कारण से इन लग्नों में गुरु जो होते हैं कारक नहीं होते हैं। आपको यह जानकर बड़ी हैरत होगी कि गुरु आखिर इन लग्नों में कारक क्यों नहीं होते, क्योंकि गुरु ना तो बुध की राशियों में कारक होते हैं और ना ही वह जो होते हैं शनि की राशियों में कारक होते हैं। कारण यही बनता है कि गुरु जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ विश्वास आस्था का केंद्र होते हैं, जबकि मकर राशि भी पूरी तरह से शनि की राशियां भी जो होती हैं वो लॉजिक से जोड़कर देखी जाती हैं, वहीं बुध की राशियां भी जो होती हैं वह लॉजिक से ही जोड़कर देखी जाती हैं। इसी कारण से यहाँ बुध कारक गुरु कारक नहीं होते हैं। यह अपने लक्ष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। अब यदि आप मकर की जो चिन्ह देखें तो आपको मगर नजर आएगा। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मगर एक ऐसा प्राणी होता है जो कि पानी में चुपचाप पड़ा रहता है। यदि हम दूर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि मगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह चुपचाप सुस्त सा पड़ा हुआ है। किंतु उसी समय कोई हिरन उसके करीब से निकल जाए तो इस स्थिति में वो तुरंत ही उस पर झपट्टा मार देता है। अर्थात यह लोग भी ऐसे ही होते हैं। मकर लग्न के जो लोग होते हैं आमतौर पर वह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ नहीं कर रहे होते, जबकि वास्तविकता में वह अपने पूरे आसपास के पूरे माहौल को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वह समझ रहे होते हैं कि आसपास क्या व्यतीत हो रहा है और वह सिर्फ एक मौके की तलाश में होते हैं। यही कारण है कि आपकी कुंडली में मकर राशि जहां पर भी होगी या जिस भी भाव को वह रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो भी ग्रह उसके अंदर विराजमान होगा, यदि वह सुस्त पड़ा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपको फल नहीं देगा। यही विशेषता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की। वह हमें यही समझाती है कि कोई भी राशि यदि सुस्त पड़ी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह फल नहीं देगा। वह समय आने पर और मौका मिलने पर आपको फल जरूर दिखाएगा। फिर यदि यह कुंडली के तीसरे या 10वें भाव में हो तो लोग न्यूज़पेपर या प्रिंटिंग से संबंधित कार्य अवश्य करते हैं, क्योंकि यह काल पुरुष के अंगों में सोशल भाव में आती है। जीवन में इनके एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब इन्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है। यहाँ जो ग्रह होंगे वह उसके दास होंगे, अर्थात इस राशि में जो भी ग्रह होगा वह कहीं ना कहीं शनि जहां बैठा होगा, जिस राशि या भाव से संबंध बना रहा होगा, उसके दास हो जाएंगे। यही कारण है कि यह राशि दासिता बनाती है, अर्थात ऐसे लोग अक्सर नौकरी करना पसंद करते हैं। यह राशि आपकी कुंडली में जहां पर भी हो उससे उम्मीद लगाना छोड़ दें, क्योंकि वह आपके जिस भी भाव में पड़ रही है और उसमें जो भी ग्रह विराजमान है उससे उम्मीद ना करें तो ही बेहतर होगा। यह कभी भी आपको उम्मीद रखने के लिए नहीं कहती है, बल्कि यह पूरी और पूरी तरह से लॉजिकली होती है। इसी कारण से आपकी कुंडली में ये जहां पर भी हो, पंचम भाव में हो, तो परिवार और अपने बच्चों से उम्मीद ना रखें, अपने शिक्षा से ज्यादा उम्मीद ना रखें। नहीं, यदि यह आपके दूसरे भाव में हो तो अपने धन से ज्यादा उम्मीदें ना रखें और स्वतंत्र होकर सोचें। कुंभ राशि। कुंभ राशि काल पुरुष के अंगों में 11वीं राशि होती है। यह 11वें भाव में होती है, जिसका अर्थ होता है गेन करना या किसी चीज को प्राप्त करना। कभी भी कुछ भी प्राप्त होना हो तो उसमें 11वीं राशि या कुंभ राशि का विशेष महत्व होता है। इसी कारण से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इस राशि में बैठे ग्रह
को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहां यह माना जाता है कि इस राशि में बैठा ग्रह जातक को अच्छे या बुरे परिणामों के लिए ही कारक होगा। यह शनि की राशि है और यह एक पुरुष राशि है। यह चर राशि होती है, वहीं यह पृथ्वी तत्व की राशि होती है। ज्योतिष में इसे कुम्हार या घड़ा बताया गया है। यदि आप इसके चिन्ह को देखें तो आपको पता चलेगा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने हाथ में एक घड़ा लिए हुए है और जिसमें से पानी ढुल रहा है। यदि उस व्यक्ति को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जहां शायद पानी की कमी है, क्योंकि आपको उसे देखकर यह स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा। अर्थात और वह उस पानी के घड़े को ले जा रहा है जिसमें से पानी ढुल रहा है और वह उसे बचाने का प्रयास कर रहा है। कुंभ लग्न या जाति के जातकों के साथ भी यही सबसे बड़ी परेशानी रहती है। यह जीवन भर अपने आप को दूसरों के साथ तालमेल बनाकर रखना ही कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इनके साथ समस्या यह हो जाती है कि यह चाहकर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाते हैं जो कि के परिवार या दोस्तों के विरुद्ध हो। वैसे तो इसे दोस्ती की राशि भी कही जाती है। इसी कारण से यह लोग बड़े मिलनसार होते हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं और यह दूसरों के साथ बांट कर रहना पसंद करते हैं। किंतु होता यह है कि ऐसे लोग जो होते हैं जीवन भर जिस तरह से वह व्यक्ति घड़ा संभाल रहा है, ऐसे ही यह जीवन भर दूसरों की भावनाओं के लिए समर्पण करते रहते हैं। इन्हें जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरों की भावनाओं के खातिर अपनी भावनाओं का गला घोटना पड़ता है। इसी कारण से कुंभ राशि वाले कभी अपना पैसा नहीं मांग पाते हैं। फिर वहीं दूसरी बात, क्योंकि इनके दूसरे भाव में गुरु होते हैं और गुरु सदैव बड़ा सोचते हैं, इसी कारण से यह अपना पैसा दूसरों में छोड़ देते हैं। गुरु इस भाव में अगर इस राशि 11वें भाव में अगर हो तो ऐसी स्थिति में जातक को शिक्षा भी देर से मिलती है, पर उनमें ज्ञान बहुत होता है। अब यदि किसी की कुंभ लग्न की कुंडली बन रही हो और इसके तीसरे भाव में शनि हो, तो उसकी तीसरी दृष्टि जो होगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां चंद्रमा, मंगल और बुध होंगे। बुध हो तो ऐसी स्थिति में इंसान को अपने ही परिवार के साथ लड़ना पड़ता है, फिर चाहे वह कोर्ट केस हो या किसी और विवाद हो। किंतु कारण यही बनता है कि ऐसे लोग अपना फायदा नहीं कर पाते हैं, बल्कि यह सदैव दूसरों के ही प्रति सोचते रहते हैं। तो आपकी कुंडली में कुंभ राशि जहां पर भी होती है, अक्सर वहां पर लोग अचानक गलत फैसला गलत समय पर ले लेते हैं। अर्थात कुंभ राशि में जो भी ग्रह बैठा है उससे संबंधित कारकत्वों को लेकर अथवा उस भाव को लेकर अक्सर लोग गलत फैसले लेते हैं। यही कारण होता है कि उन्हें परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। मीन राशि गुरु की राशि दूसरी राशि होती है और काल पुरुष के अंगों में यह 12वें भाव में होती है, अर्थात अंतिम राशि होती है। यह एक स्त्री राशि होती है, वहीं दूसरा भाव राशि होती है। यह जल तत्वीय राशि होती है और इसे शीत प्रधान रोगों से जोड़कर देखा जाता है। वैसे इसे पानी बताया गया है, पानी समुद्र का पानी, ऐसे स्थान जहां पर एक समुद्र जितनी गहराई होती है। यही कारण होता है कि ऐसे लोग अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और अक्सर यह अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत गहराई होती है। इन्हें समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण से इनके दो चेहरे होते हैं, एक वह जिसे आप देख रहे हैं और दूसरा वह होता है जिसे कोई नहीं देख रहा होता है। इनके दिमाग पर कुछ और चल रहा होता है और चेहरे पे कुछ और होता है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। इसी कारण से यह अपने आप को बड़ी जल्दी बदल देते हैं। यह थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं। अक्सर यह चूंकि 12वां भाव होता है कुंडली का,
जो कि नवम से चौथा होता है, अर्थात भगवान से चौथा। तो भगवान से चौथा देखें तो मंदिर होगा, तो मंदिर में जाकर लोग आश्रय लेते हैं, इसी कारण से इसे आश्रित भी कहा जाता है। यहाँ से खर्च देखे जाते हैं। इनकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि जहाँ एक और जल से जोड़कर देखा जाता है, वहीं यह ऐसा जल है जो कि समुद्र बताया गया है। इससे पैर का पंजा भी देखा जाता है और चप्पल भी यहीं से देखी जाती है। आमतौर पर ऐसे लोग बहुत समर्पित होते हैं, अर्थात यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी आपके प्रति बहुत समर्पित होगी। वहीं यदि आपके पंचम भाव में यह राशि पड़ रही हो तो आपके बच्चे जो होंगे वो आपके प्रति बहुत समर्पित होंगे। इसे नींद से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हमारी 12वें भाव में जो होती है वो नींद देखी जाती है। यह पितृ भाव भी देखा जाता है और इससे समंदर भी देखा जाता है। इसका रंग काला होता है। आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं वो सांवले दिखाई देते हैं। इस कारण से इस जातक जो होते हैं वो फेयर नहीं होते हैं। मीन राशि में मेष दूसरे भाव में होती है, तो ऐसे लोग अपने पैसों का खुद नुकसान नहीं करते हैं, अर्थात यह थोड़े से कंजूस भी होते हैं। इस राशि में बैठे ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करती है, फिर भले ही वह लाभकारी वस्तु हो या कष्टकारी। अर्थात हम यह कहना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में यह राशि जहां पर भी हो और उसमें यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह से संबंधित कार्यकत्वों में या उस भाव से संबंधित कार्यकत्वों में आपको कोई परेशानी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी, उस भाव में बैठे ग्रहों की इस राशि में बैठे ग्रहों की दशा चलेगी, तो ऐसी स्थिति में आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी, फिर भले ही वह आपको परेशानी ही क्यों ना दे दे। अर्थात जैसे कि आपके सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह इस राशि में बैठा हुआ है और आप अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं, या फिर आप अपनी भागीदारी या पार्टनरशिप से बहुत परेशान हैं, तो इस स्थिति में जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको वह पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या फिर आपकी पत्नी से आपका डिवोर्स हो सकता है। कारण यह बनता है कि यह राशि जो होती है वह कालपुरुष के अंगों में 12 भाव में होती है, जो खर्च या मुक्ति को बताती है, क्योंकि इस राशि का कारक जो होता है वह केतु होता है और शनि होते हैं, जो कि मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। फिर भले ही उससे आपका फायदा हो रहा हो या नुकसान, उससे इन ग्रहों को कोई लेना देना नहीं है। अब यदि इसमें कोई सौम्य ग्रह बैठे हो, अर्थात जैसे कि शुक्र या चंद्रमा, तो इस स्थिति में आपका पार्टनरशिप बड़ी इजीली ब्रेक हो जाएगी और दोनों बड़ी आसानी से आप अलग अलग हो जाओगे। पर वहीं यदि इसमें पाप ग्रह बैठे हो, जैसे राहु, मंगल, शनि, सूर्य जैसे ग्रह बैठे हो, तो इस स्थिति में आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप बाहर हो पाएंगे। इतनी आसानी से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। सौम्य ग्रह जहां एक और प्रेम से समझाते हैं, वहीं पाप ग्रह जो होते हैं वह मार मार कर समझाते हैं। इसी कारण से जातक को ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि सौम्य ग्रह की पाप ग्रह इन राशियों में जाकर दोबारा से विराजमान हो। अब इनके भाग्य भाव में जो राशि पड़ती है वह वृश्चिक राशि पड़ती है, जहां पर केतु की राशि बताई गई है। ज्योतिष में वृश्चिक राशि को केतु की राशि बताया गया है। तो अब इस राशि के कारक केतु हुए, तो इस कारण से कई बार ऐसे लोगों को समाज छोड़कर भी जाना पड़ता है, क्योंकि इनके भाग्य में यही लिखा होता है कि इन्हें समाज से दूर जाना होता है। इनका एक ही उपाय होता है कि गुरु की पूजा करना, क्योंकि इस राशि में गुरु ही सब कुछ होते हैं। वैसे ज्योतिष के एक सूत्र के अनुसार जब भी चंद्रमा मीन राशि में जाता है तो अक्सर ऐसे लोगों का नाम कन्या राशि पर रखा जाता है। कारण क्या बनता है यह तो स्पष्ट नहीं है, किंतु होता ऐसा ही है। यह जहां भी होगी आपकी कुंडली में, यह जहां पर भी होगी वहां आप सदैव दूसरों पर आश्रित रहेंगे
और वहां एक कार्य खत्म होते से ही आपको दूसरा प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस राशि के दूसरे भाव में मेष राशि पड़ती है, जो कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कारक होती है। तो इस तरह से हमने आपको 12 राशियों के बारे में बताया है। हालांकि ये राशि बहुत विस्तृत है, प्रत्येक राशि पर भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है, किंतु हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम आपको सभी राशियों के बारे में इतने विस्तृत में बता सकें। किंतु फिर भी जहां तक हम आपको बताए हैं, दिया है, वहां तक आशा करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। धन्यवाद।